हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिक्स। आपका अपना पैरामेडिकल चैनल एंड इट्स मी आकाश योर फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्बर्ट स्टेनिंग एक्सप्लेन इन हिंदी, यानी कि एल्बर्ट स्टेनिंग कैसे करते हैं। बेसिकली हम इसमें सिर्फ यही जानेंगे कि एल्बर्ट स्टेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है और कैसे दिखते हैं स्टेन होने के बाद बैक्टीरिया, और इसकी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, एल्बर्ट स्टेन इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेन। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है जिससे आप समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। एल्बर्ट स्टेन इज़ अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेन यूज टू स्टेनिंग फॉर हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ पॉलीफॉस्फेट नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। होता क्या है कि एल्बर्ट स्टेनिंग जो मेनली करी जाती है वो होती है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के लिए। होता क्या है, उसके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए ये स्टेनिंग का यूज़ करा जाता है। अब ये स्टेनिंग मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल्स को यूज़ सीन करने के लिए करी जाती है और ये पाए जाते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया में, और ये यर्सीनिया पेस्टिस में भी पाए जाते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़ में भी पाए जाते हैं। पर ये बेसिकली यूज़ होती है सिर्फ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल्स को शो करने के लिए। इट इज़ द नेम एज अ मेटाक्रोमेटिक बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग कलर। वो कलर को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स व्हेन द स्टेन विद ब्लू स्टेन दे अपीयर रेड इन कलर। ओके, अगर ब्लू से स्टेन करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। एंड व्हेन ग्रो इन LSS यानी कि ल्यूफर सीरियम स्लोप एक मीडिया होता है जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज़ कराया जाता है। इसको आप एक तरीके से सिलेक्टिव मीडिया भी बोल सकते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एल्बर्ट स्टेनिंग जो होती है वो यूज़ करी जाती है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की स्पीशीज़ में। ओके, अब देखिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। रिक्वायरमेंट होता है कि सबसे पहले तो हमें ग्लास स्लाइड चाहिए ताकि हम उस पर स्पीयर बना सकें। फिर स्टेनिंग रैक चाहिए ताकि जब हम स्टेन करें तो वो स्लाइड अच्छे से स्टेन प्रोसीजर के तहत और उस स्टेनिंग रैक पर रख के अच्छे से हो पाए वो स्टेनिंग। और एल्बर्ट स्टेनिंग सॉल्यूशंस चाहिए जिसमें दो तरीके सॉल्यूशन होते हैं, एल्बर्ट ए और एल्बर्ट बी। इन दो सॉल्यूशन को कैसे बनते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए ब्लॉटिंग पेपर और इमर्शन ऑयल और माइक्रोस्कोप सीन करने के लिए चाहिए इमर्शन ऑयल चाहिए ताकि हम जब 100x पे देखें तो हमारे लेंस को कोई परेशानी ना हो। और ब्लॉटिंग पेपर चाहिए क्योंकि हम इसमें वॉश नहीं करेंगे, हम सिर्फ हटाएंगे उस स्टेन के कलर को। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एल्बर्ट स्टेन। अब होता क्या है, दो तरीके के मैंने सॉल्यूशन बताए थे, ए और बी। आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं कि ए के स्थान पर बी लिख लीजिए और बी के स्थान पर ए लिख लीजिए, लेकिन असल में वो नंबर सिस्टम हो सकता है, लेकिन मतलब आपका यही रहना चाहिए कि एल्बर्ट सॉल्यूशन ए यानी कि पहले नंबर पर स्टेन जो इस्तेमाल होगा वो ये है एल्बर्ट सॉल्यूशन ए, जिसके अंदर नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन एल्बर्ट सॉल्यूशन ए के अंदर जो सबसे पहले इन चार चीज़ों से मिलके एल्बर्ट स्टेन ए बनेगा। टोलुडाइन ब्लू, मेलेकाइट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एल्कोहल। ये कितना कितना लेना है ये भी इसमें लिखा हुआ है, और ये कैसे यूज़ होता है ये भी इसमें लिखा हुआ है। डिजॉल्व द डाई अल्कोहल एंड ऐड टू डिस्टिल वाटर एंड एसिटिक एसिड। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले डाई को अल्कोहल में डिजॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर ऐड करना है एसिटिक एसिड के साथ, और अलाउ टू स्टेन फॉर 1 डे एंड देन फिल्टर। उसके बाद 1 डे रख लेना है, उसके बाद फ़िल्टर करके आपको यूज़ करना है। सॉल्यूशन बी कैसे बनता है, उसमें आयोडीन होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो 2 ग्राम और 3 ग्राम ये आपको मेज़रमेंट दे रखा है और डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। उसके बाद सेम सॉल्यूशन बन जाएगा, आप उसे मार्किंग कर लीजिए एल्बर्ट सॉल्यूशन बी, इसमें मार्किंग कर लीजिए एल्बर्ट सॉल्यूशन ए। 2 बॉटल तैयार हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आता है प्रोसीजर, प्रिपेयर स्मीयर ऑन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड। अब स्लाइड पे पहले आपने जो भी आपका कल्चर होगा वहाँ से उठा के आपने स्मीयर बना लिया। स्मीयर बनाने के बाद एयर ड्राई कर लिया, एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स कर लिया। हीट फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने एल्बर्ट सॉल्यूशन ए बनाया था इन चारों चीज़ों को मिला के उस बॉटल को लेंगे, उस बॉटल से उस स्मीयर की जगह पर कुछ ड्रॉप गिराएंगे जब तक कि वो स्मीयर कवर नहीं हो जाती। उसे छोड़ देंगे 7 to 8 मिनट के लिए। अब क्या करेंगे, जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको वाटर से नहीं धोना है, वॉश नहीं करना है, उसको बस ऐसे ही ड्रेन ऑफ कर देना है स्लाइड को टिल्ट करके। ओके, या ब्लॉटिंग पेपर से आप उसको साफ़ कर दीजिए प्रेस करके, हल्का सा, ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना है, बस आपको स्लाइड को पलट के ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देना है, वो अपने आप साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बी था उस बॉटल को उठाएंगे और सेम उसी के ऊपर ए के ऊपर विदाउट वॉश करे डाल देंगे 2 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद क्या करना है, वॉश द स्लाइड विद वाटर, उसके बाद वाटर से वॉश करना है, एयर ड्राई करना है, फिर ऑयल इमर्शन वगैरह माइक्रोस्कोप में देख लेना है। और कैसा दिखेगा ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखेगा। रिज़ल्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ वी शेप का है, कुछ एल शेप का है, और जो काले काले दिख रहे हैं वो मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स है। इन्हीं को सीन करने के लिए एल्बल स्टेनिंग का यूज़ होता है। और जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये बैक्टीरिया का अदर पार्ट, साइटोप्लाज्म पार्ट है, यानी कि ये होल बैक्टीरिया का पार्ट है, और ये उसके साइड में मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब आप देखिए, इफ़ द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट इन द सैंपल तो अपीयर ग्रीन कलर, बैक्टीरिया ग्रीन कलर का दिखेगा और रॉड शेप दिखेगा, रॉड शेप होगा। और बैक्टीरिया अरेंज एट द एंगल टू ईच अदर रिजेंबल इंग्लिश लेटर एल एंड वी और चाइनीज़ लेटर पैटर्न। ये देखिए एक्स दिख रहा होगा, वी दिख रहा होगा, एल दिख रहा होगा, तो इस फॉर्म में दिखेंगे, इसी को हमने बताया है। और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स ब्लू और ब्लैक कलर के दिखेंगे और पोल्स पे दिखेंगे दोनों साइड के। ये देखिए दोनों साइड के पोल्स पे दिख रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और अब देखिए इसका मेन यूज़ क्या है। मेन यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एल्बर्ट स्टेन हेल्प टू डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ द शॉर्ट नॉन पैथोजेनिक डिप्थेरॉइड विच लैक ग्रैन्यूल्स, यानी कि एल्बर्ट स्टेनिंग का यूज़ हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को सीन करने के लिए करते हैं या डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं, और कॉर्नीबैक्टीरियम की स्पीशीज से जिनमें कि मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो ये बेसिकली एक डिफरेंशियल स्टेनिंग के तौर पे भी आप कह सकते हैं। वैसे तो स्पेशल स्टेन है, पर डिफरेंशियल स्टेनिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट भी करती है। और स्पेशल स्टेन ये इसलिए है क्योंकि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ही देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और थैंक यू। और थैंक यू के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके।